हेलो जी, राम राम जी, झुनझुन चाटनी प्रियंका ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आना भी चाहिए क्योंकि भाई मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप लोग पूरा अपना सपोर्ट दिखाया करो। जैसे आप लोग लाइव में सपोर्ट दिखाते हो, शॉर्ट्स वीडियो पे दिखाते हो, वैसे ही आप लोग उसको भी सपोर्ट दिया करो। और आप लोग मुझे ना कमेंट करके ये भी बताया करो कि मुझे कैसे ब्लॉग बनाने चाहिए, डांस ब्लॉग डालने चाहिए, डेली ब्लॉग्स डालने चाहिए, कैसे डालने चाहिए। तो वो लोग भी आप लोग ही मुझे बताया करो। तो बहुत सारे लोगों का क्यूएनए आ रहा था कि दीदी, इंस्टाग्राम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूएनए आ रहा था कि दीदी आप कहाँ से हो, आपको देख के ऐसा लगता है कि हम आपको जानते हैं। मतलब बहुत सारा है, तो मैंने जो क्यूएनए पार्ट 1 डाला था अपने ससुराल का डाल दिया था मैंने, है ना, कि मेरा कहाँ ससुराल है, हम कहाँ रहते हैं, क्या है, जो भी मैंने क्यूएनए पार्ट 1 डाला था। तो वो लोग आप जाके देख लेना। आज मैं डाल रही हूँ अपने मायके का क्यूएनए पार्ट 2। 1 मिनट भाई अभी। तो मैंने सोचा कि बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि दीदी आप बताओ ना, आपका मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ। तो मैंने ससुराल का तो जो ब्लॉग डाला वो उसमें आप जाके चेक कर लेना कि मेरा ससुराल कहाँ पे है। और आज मायके की सारी डिटेल दे देती हूँ। बहुत से लोगों का कमेंट आ देती है आप मायके की फैमिली नहीं दिखाते हो, आप मायके नहीं जाते हो क्या, है ना। तो भाई मैं पहले आपका कंफ्यूज दूर कर देती हूँ, मैं मायके जाती हूँ। लेकिन अभी मैं कब गई थी, मैं दिसंबर में गई थी, देख लो। 1 साल होने का आया मेरे को मायके गए हुए, है ना। क्योंकि ना मेरी छोटी वाली बेटी है, वो हम दोनों के बिना नहीं रहती, उसको मम्मी और पापा दोनों साथ में चाहिए भाई। उसको फिर मार्च में उसको और उस मतलब कि परी को दोनों को हमने भेज दिया था, मतलब नानी के यहाँ पे। उस टाइम फसल कट रही थी तो मेरा भाई आया था तो वो लेके चला गया था। लेकिन वो रात रात बड़ी मुश्किल से उनके पास रही थी। सुबह कि मैं सोच रही थी कि उसको भी हैबिट हो थोड़ी सी बाहर निकलने की, मतलब कि हम दोनों के अलावा किसी के पास रुकी हो वो, पर किसी के पास रुकती नहीं है वो। अभी 5+ चल रहा है उसका, लेकिन फिर भी वो देख लो मुझे, मतलब ये भी नहीं कि मैं ससुराल जाती हूँ तो आप लोग बोलते हो दीदी ससुराल में कैसे रहती है। तो ससुराल में ना दिन अगर ये साथ में नहीं रहेंगे ना तो ये रात को रोती है। फिर दिन भर खेल लेगी बच्चों के साथ, खेत में चली जाएगी, इधर उधर खेलती रहेगी, पर रात में जैसे ही शाम हो जाएगी और हम लोग खेत से वापस घर में आते हैं ना, उस टाइम ये रोना स्टार्ट कर देती है। बोलती पापा की याद आ रही, मुझे पापा के पास चाहिए, पापा चाहिए मुझे। तो ये क्या करती है, हम दोनों साथ में चाहिए। और फिर अभी मैंने छोटी मेरी बड़ी वाली बेटी गई थी, अभी ननिहाल रह के आई थी वो, तो छुट्टियों में गई थी। तो वो परी के लिए भी रोती थी, मुझे मेरी दीदी चाहिए, मेरी दीदी। उसको ये लगता है कि मैं मम्मी मम्मी पापा और दीदी हम चारों बस एक साथ इकट्ठे रहें, कहीं भी रहें चाहे। तो उस वजह से मायके जाना होता नहीं है। जाती हूँ, सुबह जाओ शाम को आ जाओ। और उन वो लोग बोलते हैं कि जब आती है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहे, तो भाई ऐसा मेरे से हो नहीं पाता, तो मैं अभी जाती नहीं हूँ। और कोई फंक्शन वगैरह पहले ये था कि वहाँ से बंगाल से आती थी, 1 दिन 2 दिन के लिए वहाँ जाके आती थी, तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाती थी वहाँ का, क्योंकि दिमाग से ही निकल जाता था। ब्लॉग 1 2 दिन के लिए जाती। अभी मैं सोच रही हूँ जब भी मेरा जाना होगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी वहाँ की फैमिली सारी। और एक ब्लॉग में मेरी फैमिली है भी। पापा तो मेरे काफ़ी ब्लॉग्स में आ गए हैं, लेकिन उसमें मम्मी भी है, पूरी फैमिली है। तो इस बार मैं आपको पूरी फैमिली दिखाऊंगी जब भी मेरा जाना होगा। और तो अभी आप लोगों को बता देती हूँ सबसे पहले मेरे घर में कौन कौन है। तो पहले ये बताती हूँ कि मतलब मेरा मायका है कहाँ पे। तो भाई मेरा मायका है उबली के बालाजी के पास, छाउसरी। अब आप लोगों का कंफ्यूज दूर हो गए। अब कौन कौन छाउसरी से वो भी कमेंट कर देना। छाउसरी से बहुत सारे लोग लाइव में जुड़ते हैं, रात वाले लाइव में ना बहुत से लोग जुड़ते हैं। और जिस कोई देखता है तो वो बता देना कि हम दीदी आपके गांव से हैं। सेकंड क्वेश्चन यह आता है कि दीदी आपकी फैमिली मेंबर में कौन कौन है। तो भाई सबसे पहले मेरे फैमिली मेंबर में है मेरे दादाजी, जो मेरे माँ बाप से भी बढ़ के हैं मेरे लिए। उन्होंने मुझे, मतलब कि ये कहते हैं ना, जन्म माँ बाप ने दिया लेकिन ज़िंदगी उन्होंने दी है मुझे। उन्होंने मुझे इतना अच्छे से पाला है, इतना अच्छे से कि शायद उस टाइम एक लड़की को कोई नहीं पालता था। लड़के पे सब लोग है ना उस टाइम के ज़माना, अब जाके थोड़ा ठीक हुआ, अभी बहुत से घरों में ही होती है लड़का लड़की, है ना। लेकिन फिर भी चलो आज के दिन लड़का लड़की सब बराबर मानते हैं। लेकिन जो मेरे टाइम की थी, उस टाइम क्या था, लड़कों को ज़्यादा महत्व देते थे, लड़कियों को कम देते। लेकिन उन्होंने मुझे ना एक लड़के की तरह पाला, मेरा हर कुछ ऐसा काम किया उन्होंने कि शायद माँ बाप भी नहीं कर सकते। मेरी हर इच्छा पूरी करी, मेरी हर ज़िद पूरी करी। मुझे जो चाहिए होता था आधी रात को अगर मैंने बोल दिया कि जिस चीज़ की मैंने हाथ लगा दिया, मुझे वो हर एक चीज़ मिली है। और वो सब मिला है मेरे दादाजी के प्रति, नहीं मुझे नहीं मिलनी थी वहाँ पे कुछ भी ऐसा। और मेरा और मेरे दादाजी का सच्ची में बहुत प्यार था, हम दोनों का बहुत। मैं अपने दादाजी के बिना एक दिन भी नहीं रहती थी, कहीं भी जाते थे साथ लेके जाते, या फिर रात को घर आ जाते थे वो। उनको पता था कि वो रहेगी नहीं अकेली, तो मैं बचपन से ही उनके पास रही हूँ। और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, बहुत अच्छे से।
तो उसके बाद आते हैं मेरे मम्मी-पापा। पापा मेरे दिल्ली रहते हैं, मम्मी मेरी गाँव में रहती है। पापा का यहाँ ट्रैवलिंग का काम है, तो वो अपना इधर काम सँभालते हैं और मम्मी अपना घर का हाउसवाइफ़ है, तो मम्मी गाँव में रहती है। उसके बाद आते हैं हम 4 भाई-बहन हैं। तो सबसे बड़ी मैं हूँ। मैं ससुराल में भी बड़ी हूँ और मायके में भी बड़ी हूँ, दोनों साइड बड़ी हूँ मैं। और फिर छोटी मेरी सिस्टर है, उसकी भी शादी हो गई, वो भी मेरे साथ ही है, मतलब हम दोनों बहनों का ससुराल एक ही है। उसके बाद आता है मेरा भाई, बड़े वाला भाई मेरा लगा हुआ है आर्मी में और उसको 3-4 साल हो गए लगे हुए हैं, वो अभी पंजाब पोस्टिंग है उसकी। वो बहुत अच्छा भाई, मेरे और मेरे बड़े वाले भाई की बॉन्डिंग अलग ही है। मतलब कि मैं, मेरे दादाजी और मेरे बड़े वाले भाई, हम तीनों एक साइड थे। हमेशा एक साइड ही, आज भी हैं और पहले भी थे और हैं भी अभी भी। हम तीनों का मतलब कि बातें एक जैसी रहती हैं तीनों की, है ना? दादाजी ने उसको भी बहुत अच्छे से रखा था। और उसके बाद आता है मेरा छोटा भाई, तो वो भी दिल्ली रहता है, पापा भी दिल्ली रहते हैं, छोटे वाला भाई भी दिल्ली रहता है। भाई का गाइड वाला कोर्स करवा रहे हैं उसको, तो अभी देखो उसका थोड़ा बहुत बचा है। वो मेरे पास थोड़े दिन रुका भी था, फिर वो चला गया था यहाँ से, क्योंकि उसका और मेरा हो गया था झगड़ा। हम दोनों भाई-बहन में बहुत झगड़ा होता है भाई, उसका और मेरा तो हमेशा ही होता रहता है झगड़ा। उसको थोड़ा-सा पता है, वो पूरे दिन बैठने-उठने में ऐसे ही रहता है। लेकिन फिर भी चलो हम सब एक साथ रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। झगड़ा तो ऐसे ही होता रहता है, देखो नॉर्मल छोटी-मोटी बातें हैं। पर वो अभी दिल्ली रहता है, छोटे वाला भी उधर ही अपना कोर्स-वोर्स कर रहा है और पापा दिल्ली रहते ही हैं, बड़े वाला भाई पंजाब है ही। मैं दिल्ली हूँ ही, छोटी वाली सिस्टर है वो ससुराल में है, गाँव में, और मम्मी गाँव में है, दादाजी गाँव में है। अच्छा, मेरे दादाजी का बता देती हूँ, मेरे दादाजी आर्मी से रिटायरमेंट हैं, मेजर सूबेदार लगता है उनके आगे, और इस पोस्ट पे वो रिटायरमेंट हुए थे। तो आज अच्छी अच्छी खासी उनकी इनकम है, पेंशन आती है उनकी, और फैमिली बहुत अच्छी है। और भी किसी लोगों को डाउट हो, अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर, इंस्टाग्राम पे तो मेरे डीएम भरे पड़े रहते हैं कि दीदी बताओ ना, दीदी बताओ ना, आपको देख के ऐसा लगता है हम जानते हैं आपको। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से कि मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ, फिर मैंने इनसे डिस्कस करा था कि बताऊँ या नहीं बताऊँ। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, बनाते हैं, हम क्यूएनए ब्लॉग बनाते हैं। जो क्यूएनए ये वाला आएगा, पार्ट 2 आएगा, क्यूएनए 1 तो हमने डाल ही दिया, जो मेरे ससुराल की साइड का जो भी था हमने वो डाल दिया। और अब ये क्यूएनए पार्ट 2 डाल दूँगी मैं ये, ठीक है? तो जिस किसी को भी और कोई डाउट हो या कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम पे करोगे तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, किसी भी ब्लॉग के नीचे कमेंट करोगे तो मैं कमेंट सबके रीड करती हूँ, तो वहाँ पे डाल देना। अब मैं एक छोटी-सी क्लिप लगाऊँगी जो मेरी बेटी ने सुबह बनाई थी। मतलब सुबह, पता है आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि मेरे अगर ब्लॉग शूट करना होता है तो मेरी छोटी वाली बेटी शूट करती है। मेरी रील्स वगैरह शूट करनी होती है तो वही करती है, सबसे अच्छी करती है वो। क्योंकि परी और उसके पापा की बस की बात नहीं, वो तो फ़ोन को इधर का इधर ऐसे कैसे कर देते हैं ना, फ़िल्टर कोई और ही लगा देते हैं, गाना कोई और ही लगा देते हैं। पर मेरी छोटी वाली बेटी एकदम परफ़ेक्ट रील बनाती है, एकदम परफ़ेक्ट वीडियो बनाती है और परफ़ेक्ट फ़ोटो खींचती है वो। तो वो शुरू से ही करती है मेरा, है ना? देख लो वो 5 साल की है, लेकिन आज के दिन कैमरा वही सँभालती है मेरा। तो उसकी मैं छोटी-सी क्लिप लगाऊँगी, आप लोगों को वो क्लिप कैसी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय-बाय। अभी और किसी को डाउट हो तो वो कमेंट कर देना मुझे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरा 5 दिन की छुट्टी थी, मुझे स्कूल जाना है वापस। देखो मेरी मम्मी क्या कर रही है। अब आपको ना मैं अब वीडियो शेयर नहीं करते और वीडियो लाइक भी नहीं करते। वीडियो शेयर, वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।